तो पूरा जुलाई बीत गया, अगस्त आ गया, सोनमार्ग सूख के कांटा हो गए, उनकी हेल्थ की लंका लग गई, बच्चे पिटे, उन पे एफआईआर भी हो गई, टीयर गैस चलाई गई, पैलेट गन फायर हुई। लेकिन पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन कल रात को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक मैसेज दिया कि चाहे दुनिया में लंका लग जाए, देश में बाढ़ आई हुई है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, किसी की जवाबदेही है कि नहीं है, किसने पैलेट गन चलाए, किसने टीयर गैस फेंकी, और क्यों इतनी एफआईआर हो रही है, क्यों बेचारी 15 साल की बच्ची के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई। देश में काफ़ी बच्चे डिटेन हुए, बिहार में तो एक बच्चे पे फायरिंग तक हो गई। लेकिन हमारे बूमर जनरेशन वाले प्राइम मिनिस्टर को दिक्कत किस बात से, अरे गाली क्यों दे रहे हैं बच्चे, मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, नार्सिसिज्म 101 बहन चोद। पूरे देश की लंका लग चुकी है, बच्चे तड़प रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, और जो बेचारे छूट भी गए वो भी डर के मारे जी रहे हैं कहीं एफआईआर लॉन्च ना हो जाए उन पे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस बात से दुख पहुंच रहा है कि यार यहाँ के देश की बच्चियाँ इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं और मैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट द हेल, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और वो बातें कहाँ गई जो हमारे फेवरेट भोजपुरी एक्टर पैर छूने जाते हैं तो उन्हें कहता है भारत नहीं झुकेगा, भारत नहीं झुकेगा। और वे और कितना झुकाओगे। माइनर बच्चे जिन्होंने गालियाँ दी उन्हें ढूंढ ढूंढ के उन पर एफआईआर लॉन्च की जा रही है। ये देश के नागरिकों के लिए, इंडियन सिटीज़न के लिए चिंता की बात बताओ कैसे नहीं है कि आपके फ्यूचर को डराया धमकाया जा रहा है कि आगे कभी प्रोटेस्ट में पार्ट लिया, आगे कभी गाली दी तो एफआईआर लॉन्च होगी, माफ़ी मंगवाई जाएगी। अरे यार, गालियाँ देना कोई क्राइम नहीं है जब तक वो वायलेंस को इंसाइट ना करे। अगर गालियाँ देना क्राइम ही है तो बहनचोद हर कोई क्रिमिनल है यहाँ पे। गालियाँ तो सब देते हैं, ये तो सबकी नेचुरल लिंगो का पार्ट बन चुका है। अब वो बातें कहाँ गई जब लोग कहते थे अरे मेरी सेहत का राज तो गालियाँ हैं जो मुझे रोज़ इतनी पड़ती हैं। अरे यार, इतनी जल्दी अपनी बात से ही पलट गए और उनको माफ़ करना। दिस इज़ द मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय यू। ये सारी उल्ट सुलट चीज़ें आपके आने के बाद से शुरू हुई हैं। दुनिया मतलब पूरा कम्युनल हेट्रेड इतना फैलाया, वो लोग हर किसी कमेंट पे जाके कुछ भी हो जाता है, आपको कुछ भी कह दो, आपकी सरकार को कुछ भी कह दो, गालियाँ इतनी पड़ती हैं। वो लोग निकल के जब भर गए और वो सड़क पे आके गालियाँ दे रहे हैं, तो आपको इतनी दिक्कत हो गई कि अब उन पे एफआईआर ही कराने लग गए। अरे जो आपने अकाउंट फॉलो कर रखे हैं और वो इतनी गालियाँ देते हैं, पहले उन्हें अनफॉलो करो ना, पहले वहाँ से संस्कार की शुरुआत करो। वीडियो पे आके क्यों बता रहे हो दिस इज़ द मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय यू। और आपको लगता है ये मॉन्स्टर आपको छोड़ के पूरी दुनिया खा जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये मॉन्स्टर आपके पीछे लगा है, आपको खाए बिना नहीं छोड़ेगा। जो बोते हो वही काटोगे। और साथ में उस नेशनल ड्यूटी वाले को भी ले जाना जो पहले भी गटर छाप एक्टिंग करता था और अब हिंदी मूवीज में आके भी गटर छाप एक्टिंग ही कर रहा है। और कैमरा एंगल तो ऐसे बदलवाता है चीफ मिनिस्टर के लिए जैसे वही स्पिलबर्ग का भतीजा हो। बहन चोद, काम अभी भी वही गटर छाप वाले, वही कमर हिला के वही डांस करना। राजीव तलवार को तो भाई सल्यूट है, कम से कम मुँह पे उतार दी उसकी। पॉडकास्ट में क्या बकवास करके आ जाता है कि नाम बेटा पहचान, भाई पहचान। तुझे जान के भी किसने क्या उखाड़ लिया। यहाँ का एमपी है, वहाँ के लोगों से पूछो ना कि क्या करता है, ये कौन सा डेवलपमेंट करा है इसने। पूरे दिन मूवी में ही भटकता रहता। अब जब तुझे मूवी में ही काम करना था तो एमपी क्यों बन गया? ये सीरियस जॉब नहीं है क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या बोली, ऐसे तो नेता हैं और ऐसे हमारे पीएम है, तो क्या ही उम्मीद करें। देश क्या हाल चल रहा है। फिर लोग बोलते मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी कुछ दिन बाद लहरा देना तिरंगा लाल किले पे। याद रखेगी दुनिया कि लाल किले से कुछ किलोमीटर दूर क्या हुआ था 20 जुलाई को। भूलना मत। अब क्या हो रहा है, कैसे मासूम बच्चों पे एफआईआर हो रही है, डिटेन करा जा रहा है, पुलिस कैसे उनको बुली कर रही है, पूरा सिस्टम उन्हें बुली कर रहा है। भूलना मत।